ओम श्री परमात्मा नमः। अथ छठोऽध्याय। श्री भगवान उवाच। प्रथम श्लोक। अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चक्रिय। भगवान बोलते हैं, कर्मफल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। अनाश्रित कर्मफलम, इन पदों का आशय है, प्रतीत होता है कि मनुष्य को किसी उत्पत्ति विनाशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि का आश्रय नहीं रखना चाहिए। कारण है कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य निरंतर रहने वाला है, और यह जिन वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय लेता है वे उत्पत्ति विनाशील तथा प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाले हैं। ये तो परिवर्तनशील होने के कारण नष्ट हो जाते हैं, और यह जीव रीता का रीता रह जाता है। केवल रीता ही नहीं रहता बल्कि उसके राग को पकड़े रहता है। जब तक यह उसके राग को पकड़े रहता है तब तक इसका कल्याण नहीं होता, अर्थात वह राग उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाता है। अगर यह स्वयं उस राग का त्याग कर दे तो स्वतः मुक्त हो जाएगा। वास्तव में यह स्वतः मुक्त ही है, केवल राग के कारण उस मुक्ति का अनुभव नहीं होता है। अतः भगवान कहते हैं, मनुष्य कर्मफल का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करे। कर्मफल के आश्रय का त्याग करने वाला तो नष्ट की शांति को प्राप्त होता है, पर कर्मफल का आश्रय रखने वाला बंध जाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों शरीर कर्मफल हैं। इन तीनों में से किसी का आश्रय न लेकर इनको सबके हित में लगाना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों को संसार का ही मानकर उनका उपयोग संसार की सेवा में करें। सूक्ष्म शरीर से दूसरों का हित कैसे हो, सब सुखी कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, यह चिंतन करें। और कारण शरीर से होने वाली समाधि का भी फल संसार के हित के लिए अर्पण करें। कारण है कि ये तीनों शरीर अपने व्यक्तिगत नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, प्रत्युत संसार के और संसार की सेवा के लिए हैं। इन तीनों की संसार के साथ अभिन्नता और अपने स्वरूप के साथ भिन्नता है। इस तरह इन तीनों का आश्रय न लेना ही कर्मफल का आश्रय न लेना है, और इन तीनों में से केवल संसार के हित के लिए कर्म करना ही कर्तव्य कर्म करना है। कर्मफल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने से क्या होगा? अपने लिए कर्म न करने से नई आसक्ति तो बनेगी नहीं, और केवल दूसरे के हित के लिए कर्म करने से पुरानी आसक्ति मिट जाएगी तथा कर्म करने का वेग भी मिट जाएगा। इस प्रकार आसक्ति के सर्वथा मिटने पर मुक्ति स्वतः सिद्ध है। उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं को पकड़े रहने का नाम बंधन है, और उनसे छूटने का नाम मुक्ति है। उन उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं से छूटने का उपाय है उनका आश्रय न लेना, उनके साथ ममता न करना और अपने जीवन को उनके आश्रित न मानना। कार्यम कर्म करोति है, कर्तव्य मात्र का नाम कार्य है। कार्य और कर्तव्य दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। कर्तव्य कर्म उसे कहते हैं जिसको हम सुख पूर्वक कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिए और जिसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। कार्यम कर्म, कर्तव्य कर्म असंभव तो होता नहीं, कठिन भी नहीं होता। जिसको करना नहीं चाहिए वह कर्तव्य कर्म होता ही नहीं, वह तो एक कर्तव्य होता है। वह एक कर्तव्य भी दो प्रकार का होता है, जिनको हम कर नहीं सकते, जो हमारी सामर्थ्य के बाहर का है, और जिसको करना नहीं चाहिए तथा जो शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसे एक कर्तव्य कभी भी नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मफल का आश्रय न लेकर शास्त्र विहित और लोक मर्यादा के अनुसार कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से दूसरे के हित के लिए ही करना चाहिए। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कर्मफल की प्राप्ति के लिए और कर्म तथा उस फल की आसक्ति मिटाने के लिए। यह कर्म और उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए ही प्रेरणा की गई है। सन्यासी च योगी च, इस प्रकार कर्म करने वाला ही सन्यासी और योगी है। वह कर्तव्य कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, इसलिए वह सन्यासी है, और उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए सुखी दुखी नहीं होता, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, इसलिए वह योगी है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मफल का आश्रय नहीं लेकर कर्म करने से उसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व का नाश हो जाता है, अर्थात उसका न तो कर्मों के साथ संबंध रहता है और न ही फल के साथ ही संबंध रहता है, इसलिए वह सन्यासी है। वह कर्म करने में और कर्मफल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहता है, इसलिए वह योगी है। यहाँ पहले सन्यासी पद कहने में यह भाव मालूम देता है कि अर्जुन स्वरूप से कर्मों के त्याग को श्रेष्ठ मानते थे। इसी से अर्जुन दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा था कि युद्ध करने के अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ भगवान पहले सन्यासी पद देकर अर्जुन से कह रहे हैं कि यह अर्जुन, जिसको तू सन्यास मानता है वह वास्तव में सन्यास नहीं है, परंतु जो कर्मफल का आश्रय छोड़कर अपने कर्तव्य रूप कर्म को केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य बुद्धि से करता है, वही वास्तव में सच्चा सन्यासी है। न निरग्नि, केवल अग्नि रहित होने से सन्यासी नहीं होता। जिसने ऊपर से तो यज्ञ हवन आदि का त्याग कर दिया और पदार्थों का त्याग कर दिया,
पर भीतर से क्रियाओं और पदार्थों का राग है, महत्व है, प्रियता है, वह कभी सच्चा सन्यासी नहीं हो सकता। न अक्रिय लोगों की प्राय यह धारणा रहती है कि जो मनुष्य कोई कार्य नहीं करता, स्वरूप से क्रियाओं और पदार्थों का त्याग करके वन में चला जाता है अथवा निष्क्रिय होकर समाधि में बैठा रहता है, वह योगी होता है। परंतु भगवान कहते हैं, जब तक मनुष्य उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं के आश्रय का त्याग नहीं करता और मन से उनके साथ अपना संबंध जोड़े रहता है, तब तक वह कितना ही अक्रिय हो जाए, कितना ही काम न करे, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध कर ले, पर वह योगी नहीं हो सकता। हाँ, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध होने से उसको तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, पर कल्याण नहीं हो सकता। तात्पर्य यह हुआ कि केवल बाहर से अक्रिय होने से कोई योगी नहीं होता। योगी वह होता है जो उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं कर्मफल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है।